अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है टाइम्स न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ फयाज़ कमर। आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, तस्वीर में इस शख्स को आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, जिनकी थोड़ी बहुत नॉलेज है पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासत के ऊपर। वो तमाम लोग जो है इस शख्स को पहचानते हैं। इसका नाम जो है गिरिराज सिंह है, जो कि केंद्र में मंत्री हैं और बेगूसराय से सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी सरकार है, उस पार्टी से ये सांसद हैं गिरिराज सिंह जी। और ये कट्टर हिंदू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गिरिराज सिंह जो है, इस बंदे की मैं आपको खुसूसियत बताऊं, खासियत बताऊं, इनकी जो सिफत है, सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये जब भी मुंह खोलते हैं तो अपने मुंह से जो है हमेशा जहर ही उगलते हैं। कभी अच्छी बात है इनके मुंह से नहीं सुनी हमने। इस बंदे ने जब भी अपनी जुबान खोली है, गंदी बात ही बोली है, जहर ही उगला है। मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर, ख़ास तौर से मुसलमान, मस्जिद और मदरसे वगैरह को लेकर जो है ये बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। इसके मुंह में जो आता है बक देता है, क्योंकि इसको रोकने वाला, टोकने वाला, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम नहीं लगता है, कोई किसी किस्म कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ये बंदा जो है कभी भी होता है, किसी वक्त होता है, मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर, मस्जिद और मदरसे को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ऐसा ही अभी एक मामला सामने आया है कि ये गिरिराज सिंह जी मुजफ्फरपुर में एक पार्टी के अंदर जो है पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर किसी मंच पर जो है प्रोग्राम में भाषण देने के लिए ये साहब जो है खड़े हुए। खड़े होने के बाद ये साहब जो है वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं सही हिंदू नहीं बन सका। हालांकि मैंने शुरू में ही कहा कि ये बंदा कट्टर हिंदू है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बावजूद भी ये कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं सही हिंदू नहीं बन सका। उसके बाद कहते हैं कि मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मुझे यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में जो मैं चुनाव लड़ता हूँ, हिंदू बन के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये गिरिराज सिंह की जुबान की बात है। और इन्होंने एक इच्छा जताई है, एक जो है इनकी दिल की आरजू जो है उन्होंने अपना खोला है, तमन्ना की है, आरजू जताया है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं किशनगंज लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ूं, चाहे मेरी जमानत ही जब्त क्यों ना हो जाए। हालांकि मैं इलेक्शन लड़ता हूं, जीतता हूं ऐसे इलाके से जहां पर हिंदू समाज के लोग ज़्यादा हैं, बहुल इलाके हैं हिंदू समाज के, वहां से मैं इलेक्शन लड़ता हूं और मैं जीतता भी हूं। अब जो है मैं चाहता हूं कि मैं इलेक्शन जो है किशनगंज लोकसभा से लड़ूं। मैं आपको बता दूं किशनगंज लोकसभा जो है वो बिहार के इलाकाई सीमांचल का जो है एक किशनगंज लोकसभा है, जहां से जो है लगातार कभी तस्लीमुद्दीन एमपी रहा करते थे, उसके बाद जो है मौलाना असरारुल हक एमपी बने, और दूसरी बार जो वहां से डॉक्टर मोहम्मद जावेद सांसद हैं, जो कि कांग्रेस के इस वक्त मौजूदा सांसद हैं। इसमें कोई ये नहीं है। उसके बाद इसलिए वहां से इच्छा जता रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं किशनगंज लोकसभा वो सीट है जहां पर भाजपा तो जीत गई है लेकिन हिंदू अभी तक नहीं जीता है। उस लोकसभा सीट में जो तकरीबन जो है आपको बताऊं 68% जो है मुसलमानों की आबादी है, सिर्फ और सिर्फ 32% जो है हिंदुओं की आबादी है। जिसकी वजह से यह साहब कहते हैं कि जिस सन 47 में जो बंटवारा हुआ, 1947 में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सियासत करने के चक्कर में, पॉलिटिक्स करने के चक्कर में सही बंटवारा नहीं किया। हालांकि गिरिराज ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस वक्त जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा के मेन रीजन ही यही था कि हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया जाए और मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाए। तो ये बंटवारा गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। तो गोया कि मुसलमानों के लिहाज से ये कहना चाहते हैं मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इनको जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं मुसलमान गिरिराज सिंह जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हिंदुस्तान मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहा है ये बाई चॉइस रह रहा है, बाई चूस नहीं रह रहा है। इनको इस बात की इजाज़त थी, इस बात की इसको पूरा इनको इजाज़त दी गई थी, आप चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं, चाहे तो आप हिंदुस्तान में रह जाएं। मैं आपको बताऊं तारीख शायद कि आप पढ़ते तो है नहीं, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के जरिए से आप पार्टी ऑफिस से आपको बात पता चलती है, आप उसी बात पर अमल करते हैं। तो गिरिराज सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि मुसलमान जब हिंदुस्तान के अंदर सन 47 में देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त जो है जामा मस्जिद की सीढ़ी से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि
पहले जो शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने आवाज़ लगाई थी, मुसलमानों तुम इस देश को छोड़कर मत जाओ, ये देश जो है तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हारी मस्जिद है, तुम्हारी खानकाह है, तुम्हारे मदरसे है, तुम्हारी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, इसलिए तुम इस देश को छोड़कर मत जाओ। उसके बाद गांधी जी भी ये नारा लगाए थे कि मुसलमानों इस देश को छोड़कर मत जाओ, ये देश तुम्हारा अपना है, तुमने इस देश के लिए खून दिया है, इस देश की आज़ादी में तुम्हारा हिस्सा है, इसलिए देश को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जाते हैं उनको जाने दिया जाए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहना चाहता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मुसलमान गिरिराज सिंह जी हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं वो बाई चॉइस रह रहे हैं, किसी के डर से या किसी के खौफ से हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं। मुसलमानों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी जुर्रत है कि हिंदुस्तान में वो अपने मुकाम पर रह रहे हैं, अपने घर पर रह रहे हैं, किसी के बाप के हाथ नहीं रहते हैं। ये हिंदुस्तान हमारे भी बाप का है, जितना मुल्क तुम्हारा है उतना मुल्क हमारा भी है, तुमसे ज़्यादा तो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ के लिए खून दी है, इसलिए ये बात कहना अब छोड़ दो कि हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।